क्या होगा अगर एक रात आपको लगे कि आप अपने शरीर में नहीं है, बल्कि कोई और आपको अंदर से कंट्रोल कर रहा है? क्या होगा जब आप आईने में खुद को देखें और सामने जो दिखे वो आप नहीं बल्कि कोई और हो? दोस्तों, यह कहानी है आसिफ की और उस आत्मा की जिसने उसका शरीर अपना घर बना लिया। आसिफ एक ऐसा लड़का था जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि दुनिया में जो भी होता है उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। वह अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाता था जो अंधविश्वास में विश्वास रखता था। लेकिन जिंदगी कभी कभी सबसे बड़े नास्तिक को भी सच्चाई दिखा देती है। आसिफ ने रश्मि नाम की लड़की से प्यार किया था और दोनों ने शादी भी कर ली थी। लेकिन इस शादी से रश्मि का परिवार खुश नहीं था। वजह थी धर्म का अंतर और समाज का दबाव। समय बीतता गया और एक दिन रश्मि ने आसिफ से कहा कि अब समय आ गया है कि वे उसके परिवार से मिले। आसिफ पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन रश्मि के कहने पर वह मान गया। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जब दोनों रश्मि के घर पहुंचे तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। परिवार वालों ने थोड़ी नाराज़गी के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन उस घर के आसपास एक अजीब सी बेचैनी थी। घर के पास एक खाली मैदान था जहां जाने से सभी लोग मना करते थे। खासकर रात के समय लोगों का कहना था कि वहां कुछ है जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। आसिफ ने इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक दिन वह अकेले उस मैदान में चला गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई कि अगर कोई है तो सामने आए। वहाँ सिर्फ हवा चल रही थी और सन्नाटा था। वह हंसने लगा और वापस लौटने लगा, लेकिन जाते समय उसने वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा ली और उसे घर ले आया। उसे लगा कि वह साबित कर देगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। आसिफ सोया तो जरूर, लेकिन जब वह जागा तो उसका व्यवहार अलग था। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। उसकी चाल बदलने लगी, उसकी आवाज़ बदलने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई देने लगा। एक दिन उसने अचानक साड़ी पहन ली। यह देखकर घरवाले घबरा गए। पहले उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मामला कुछ और है। आसिफ आईने के सामने खड़ा हुआ और उसने खुद को देखते हुए कहा कि वह आसिफ नहीं है बल्कि लक्ष्मी है। यह सुनते ही पूरे घर में डर फैल गया। अब सच्चाई जानने की कोशिश शुरू हुई। धीरे धीरे एक भयानक कहानी सामने आई। लक्ष्मी एक किन्नर थी, लेकिन वह सिर्फ अपनी पहचान से ज़्यादा एक इंसान थी। उसके अंदर भावनाएं थी, प्यार था और वह एक बच्चे की देखभाल करती थी जिसे वह अपना बेटा मानती थी। लेकिन समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसे हमेशा अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक दिन एक ताकतवर नेता की नज़र उसकी ज़मीन पर पड़ी। वह उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। लक्ष्मी ने इसका विरोध किया और अपने हक के लिए खड़ी हो गई, लेकिन उसके सामने ताकत, पैसा और सत्ता थी। एक रात उस नेता और उसके आदमियों ने लक्ष्मी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और फिर उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें उस रात अंधेरे में गूंजती रही। मरते समय लक्ष्मी ने कसम खाई कि वह वापस आएगी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। और वही हुआ। जब आसिफ उस मैदान से मिट्टी लेकर आया तो वह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि लक्ष्मी की आत्मा थी जो उसके साथ घर आ गई थी। अब लक्ष्मी ने आसिफ के शरीर को अपना माध्यम बना लिया था। उसका एक ही मकसद था, बदला लेना। धीरे धीरे उसके सामने आने लगे। रात के समय घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लाइट्स बंद होने लगी और आईने में एक अलग चेहरा दिखाई देने लगा। पहला आदमी जो उसके खिलाफ था वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह बच नहीं पाया। एक एक करके सभी लोग खत्म हो गए जिन्होंने लक्ष्मी के साथ गलत किया था। यह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक आत्मा का दर्द था जो अब गुस्से में बदल चुका था। आखिरकार वो समय आ गया जब उसका सामना उस आदमी से हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी खत्म की थी। वह सबसे ताकतवर था, लेकिन इस बार उसके सामने लक्ष्मी थी जो अब डर नहीं बल्कि न्याय बन चुकी थी। एक भयानक टकराव हुआ और अंत में वह भी मारा गया। इस तरह लक्ष्मी का बदला पूरा हुआ। धीरे धीरे आसिफ अपने असली रूप में वापस आने लगा। लक्ष्मी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है
क्या सच में भूत डरावने होते हैं या इंसान? दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। धन्यवाद।